Ladies and gentlemen, good morning and good evening. Rakesh ji वास्ते from India. Rakesh ji. हाँ जी जी Rakesh ji, we are continue our program in Hindi and Punjabi. Makes you understand Punjabi? Punjabi, yes. Rakesh ji, let me start here. For the जी past 20 years, NRI Press and NRI Internet is serving our community, about 30 million NRIs worldwide. जी As a host, I am engineer. This is my passion to do it. This is my hobby to run it background there, but right now is a full-time job now for me also. We are really appreciate you. आपने टाइम निकाला है टॉक करने के लिए एनआरआई एंटरप्रेन्योर्स टॉप लीडर्स फ्रॉम टोरंटो टू लॉस एंजल्स टुडे वी वेलकम यू लेडीज एंड जेंटलमैन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ राकेश जी ही इज ए इंडियन लीडर फार्मर लीडर बीके यू ऑफ यूपी इनके फादर साहब महेंद्र सिंह जी टिकैत ने जो कि बीके यू के फाउंडर थे मेंबर थे वो जो भी हैं राकेश Tiket ji is a very qualified person. I don't know before that, honestly. I don't know that. But few months back, I came to know he is a MA LLB. I think we need to educate people. Tiket ji, you will continue. Let me start that here. Pashora Singh, Tillan ji. Pashora Singh ji. जी अमेरिका में बसने वाले आपके सभी भारतीय भाइयों बहनों की ओर से आपको नमस्कार। उम्मीद है आप आंदोलनकारियों के कल्याण का ख्याल रखते समय अपनी सेहत का भी ख्याल रखते होंगे। जी आप जी कीमती समय निकालकर हम परदेशियों की देश प्रति सद्भावना और चिंताओं से जूम पर मुखातब हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। एनआरआई प्रेस क्लब की ओर से मेरा एक सवाल है, परंतु उससे पहले दो शब्द कहने चाहता हूँ। जी समय की नजाकत को देखकर राजसी नेताओं की तरफ से आंख में आंसू भर लेना कोई अजब बात नहीं है, अक्सर देखे जा सकते हैं, परंतु वो आंसू पल दो पल के लिए होते हैं। उसके बाद नेता आगे निकल जाते हैं और पीछे सब कुछ भूल भुला दिया जाता है। मगर आपकी सिफ्त में तो इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 26 जनवरी को दिल्ली में उल्टा कर दिया ऐतिहासिक मजदूर किसान आंदोलन। टिकरी बॉर्डर पर 27 जनवरी की शाम राकेश टिकैत के आंसुओं ने उसको रातों रात पक्के पांव ही खड़ा नहीं कर दिया था, बल्कि पंजाब से शुरू हुआ वो संघर्ष जन आंदोलन कब बन गया पता ही न चला। जी जी उसकी गूंजें लगता है दिल्ली को तो सुनाई दी या नहीं पता नहीं, परंतु वो अंतरराष्ट्रीय सतह पर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में तो अवश्य सुनाई देने लगी हैं। और एनआरआई जहां जहां भी हैं वो उसी की बात कर रहे हैं, जैसे आज हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जिन्हों की सरकारें सबसे पहले अपने किसानों को एमएसपी देने पर काम करने लगे हैं। अपना स्वाद रखने से पहले मैं ये माफ करना, वो आ गया। अपना स्वाद रखने से पहले मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं आपको और अपनी सारी टीम को एनआरआई प्रेस क्लब की ओर से इस शांतमय इनकलाब की बधाई दे सकूं और आने वाले समय में जनता प्रति वचनबद्ध रहने के लिए शुभकामनाएं पेश कर सकूं। मेरा प्रश्न प्रसिद्ध देशभक्त बाबा सोहन सिंह भगना जी के हवाले से है, जो उन्होंने 70 साल पहले आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा था, जब 1950s में गदरी देशभक्तों का वफ्द उनको दिल्ली मिलने गया था। अन्य सवालों के साथ बाबा भगना ने कहा था, पंडित जी, आप हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लिए जाने की बात करते हो, हम हिंदुस्तानियों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि पंडित जी सहमति में सिर हिलाते हुए मुस्कुराए थे, कहा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया, परंतु गोरे हुक्मरानों की जगह भूरे हुक्मरानों ने ले ली और 74 साल बाद भी वो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। टिकैत जी, तब ये सवाल 36 करोड़ हिंदुस्तानियों का सवाल था, जो आज 136 करोड़ से भी अधिक का बन गया है।
आजकल के हालात को देखते हुए जब खेती प्रधान देश में किसान को लाचार करके कारपोरेट के पाले में डाल दिया जा रहा है, हर पढ़ा लिखा नौजवान हर कीमत देश से बाहर भागता चला जा रहा है, देश का लगभग हर वर्ग सड़कों पर उतर रहा है, राजसी नेता मुद्दों से दूर हटकर अपनी अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी और अपने परिवार की साख बचाने की भाग दौड़ में व्यस्त हैं, तो प्रश्न तो उठता है कि भारत का भविष्य कैसा होगा, जो आज का टॉपिक है। यही सवाल पिछले हफ्ते मैंने प्रोफेसर मनजीत सिंह जी से भी पूछा था। इसके बारे में इस सब कुछ को आप इस समय कैसे देख रहे हैं या भविष्य में कैसे देखना चाहते हैं, दर्शकों को बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखो, जहां तक सवाल आपने कई क्वेश्चन किए कि देश की आजादी की और भारत की जनता की आजादी की, वो बात बिल्कुल ठीक है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन भारत के जो जनता है वो आजाद नहीं हुई। और हम ये जो आजादी की लड़ाई है, ये किसान की आजादी की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, जो नौजवान है उसकी लड़ाई है, आदिवासी है, हमारे इन सब की ये लड़ाई है और ये लड़ी जा रही है। और लड़ाई ये पिछले 35 साल से किसान संगठन बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश भर में संगठन लड़ाई लड़ता था हमारा भारतीय किसान यूनियन के नाम से, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स मूवमेंट हमारा था। अब भी एक संयुक्त मोर्चा एक बन चुका है और इसके 40 इसके लीडर्स हैं हम सब, और बहुत मजबूत हमारे सारे लीडर हैं। और जो भी हमारे राय मशवरा होती है सब हम इकट्ठा करते हैं। कोई हमारे से भूल चूक हो जाती है तो दूसरे लोग है, राज्यपाल जी है और है दर्शनपाल जी भी सुधार कर लेते हैं। तो इस तरह का सब आपस में मेल जोल करके मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा जो साथ देते हैं वो सब छात्र हमारा साथ दे रहे हैं, महिलाएं दे रहे हैं, जो देश के जो नौजवान हैं वो पूर्ण रूप से साथ में हैं, देश के कर्मचारी विभिन्न विभिन्न कंपनियों के जो बड़ी बड़ी हमारी जैसे रेलवेज होगी, इस तरह के जो लोग थे हमारे, वे हमारे सब साथ में हैं। और ये एक दिन जीत होगी, क्योंकि पिछले 7 महीने हो जाएंगे एक देश के राजधानी को वहां के किसानों ने घेर कर रखा है। वो पूर्ण एक इतिहास है, पूरी दुनिया में इस तरह का मूवमेंट कभी नहीं हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से। आज भी अधिकारी अगर बात करेंगे तो आप बात कर लो, हमने अपना उनको चिट्ठी भी हमने लिखी कि भारत सरकार अगर बात करनी चाहती है तो बात कर ले, लेकिन बगैर कंडीशन के। और ये किसान हटेगा भी पीछे नहीं है। जैसे बंगाल में हमने पूरा देश के लोग गए, बंगाल के अंदर गए और हमने कहा कि इस सरकार को वोट नहीं देना, तो वहां के लोगों ने माना। अभी उत्तर प्रदेश में ये सवाल आएगा, उत्तराखंड में आएगा, पंजाब में आएगा, तो सब संयुक्त मोर्चे का एक ही हमारा सवाल है कि इनको वोट मत दो, क्योंकि वोट की चोट से ही ये हारेंगे। सरकार जब भी बात करेगी हम बात करेंगे बिल्कुल पूर्ण रूप से, हम शांतिपूर्ण बैठेंगे। और हम दूसरी चीज है कि हम मोर्चा नहीं छोड़ देंगे। जैसे हमने बहुत कहानियां सुनी थी बहुत पहले, जब छोटे थे तो सुनते थे कि जो पानी के जहाज का जो कैप्टन होता है, वो जब जहाज डूबने लगता है तो उसको छोड़ के नहीं भागता, वो उसी के साथ में वो वहीं समा जाता है, वहीं चल जाएगा। या हमारे जो फौजी भाई हैं उस पे लड़ते हैं सरहदों पे, तो वे देख के ही है कि गोली चल रही है, मैं अपने घर वापसी चल जाऊं तो नहीं जाएगा, वो लड़ता लड़ता शहीद हो जाएगा। तो हम भी ये हैं कि अगर हमारे आखिरी दम तक हम मोर्चा नहीं छोड़ देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, मोर्चा नहीं छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी वो होगा तो मोर्चे पे ही होगा। जो पहलवान होता है या सैनिक होता है तो उसकी हार जीत तो मोर्चे पे ही होती है, मोर्चा छोड़ के नहीं उसकी जीत होती। जंग जो होगी वो मोर्चे पे होगी, और मोर्चे पे हार हो या जीत हो वो ऊपरले वाले के हाथ में है, वो लड़ा जाएगा। और उसी से ये हौसले बढ़ते हैं। जैसे ही वो 26 तारीख की आपने चर्चा करी, वो हमारे साथ में पूर्ण रूप से धोखा था। हमारे साथ में 25 लाख आदमी थे दिल्ली में, 4 लाख ट्रैक्टर थे दिल्ली में, और करीब 5 लाख से ज्यादा हमारा नेशनल फ्लैग था जी। लेकिन उसकी परवाह नहीं करी यहाँ की सरकारों ने, उसकी कोई परवाह नहीं करी। हमको एलिगेशन लगाए गए, हमको बदनाम करा गया, और उसके बाद में हमको जो रूट दिए गए वे पूर्ण रूप से गलत
रूट दिए गए, जो रूट जी, जी। दिए उस पर बैरिकेटिंग करी गई, और गलत रूट जो दिल्ली की तरफ रास्ते जाते थे वे खोले गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, वो उससे हम पूरा झेले और पूरा हम मजबूती के साथ में। अभी भी 26 तारीख आ रही है, 2 दिन बाद में जो 26 तारीख आएगी अभी, उसको फिर हमारा एक ट्रैक्टर का मार्च आ रहा, पूरा हजारों ट्रैक्टर से ज्यादा उसमें हैं, और वो 2 डिस्ट्रिक्ट का है उत्तर प्रदेश के। हर 26 तारीख को या बीच में 10 और 15 दिन के बाद में इस तरह के मार्च हर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलते रहेंगे, और ये याद दिलाते रहेंगे कि 26 तारीख देश में जो कैलेंडर है हर महीने आएगी 26 तारीख, आपको याद दिलवाते रहेंगे। 12 बार आएगी साल भर में, जब तक आप बात नहीं मान लो, ये 26 तारीख आपके जहन में आते रहेंगे। हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की सरहदों पर आते रहेंगे, यहाँ पे मोर्चे पर शामिल होते रहेंगे, और ना देश का किसान कमजोर है ना देश का मजदूर कमजोर है। और जितने भी एमएसपी की जैसे बात होती है, अभी भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही, अभी आंदोलन चल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सब जगह, मध्य प्रदेश में। हमारे लोग थानों के अंदर, डीएमडीसी के ऑफिस के अंदर, अभी इस टाइम भी रात को अभी थाने में बैठे हैं हमारे लोग, उसमें बैठे हैं अपने ट्रैक्टर लेकर, गेहूं लेकर, कनक लेकर कि ये बिके। और यहाँ की जो सरकार, जो अधिकारी है, उन्होंने कहा कि हम 16 रुपये किलो की हम खरीद करवा देते हैं, जबकि भारत सरकार कह रही कि हम जो खरीद करेंगे वो 2000 रुपये की करेंगे, लेकिन वो 400 रुपये क्विंटल पर अधिकारी कह रहे कि व्यापारी को दे दो आप। लेकिन हम बैठ के अभी रात में भी हमारे मोर्चे लगे हुए हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जितने भी हमारे परिवार के लोग एनआरआई जो बाहर विदेश में बैठे हैं, बहुत मदद, बहुत सहयोग, बहुत आपका जो विचार है हमको मिलता रहता है। हमको पता है कि आप चिंतित रहते हो, लेकिन ना चिंता करने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। देश में यहाँ का नौजवान और किसान यहाँ पर मजबूत है पूर्ण रूप से, और हमको धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम हमारा ध्यान रखते हो, आप हमसे पूछते रहते हो। तो बिल्कुल। इसी पे ही है, हम आप सबको कहते हैं कि आप जिस कंट्री में हैं, आप उस कंट्री के नॉर्म्स को पालन करें, उसके वहां के जो फ्लैग है उसको भी सैल्यूट करें, जी, जो जी। इंडियन फ्लैग है उसको भी आप सैल्यूट करें। और आपके दोनों परिवार हैं, आप कोई भी वहां पे ऐसा काम ना करें कि आप लीगल तरीके से करें, इलीगल ना करें कि ये कहेंगे ये भारतवासियों ने देखो ये करा। आपको प्रोटेस्ट भी करना है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेके करो, जिससे एक अच्छाई जाए, हमारे देश का नाम बड़ा हो। और हमको गर्व है आप लोगों पे कि आप वहां पे रह रहे हो और हमारा Good, ध्यान रख रहे हो, good. क्योंकि सब किसान परिवार से हैं। और यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ के गांव मजबूत है पूर्ण रूप से, अपने जो पिंड है पूरे मजबूत हैं, और शिफ्ट वाइज लोग यहाँ पे मोर्चे पाते हैं। कई लाख लोग आज भी दिल्ली के मोर्चों पे चारों तरफ हैं, और सरकार भी बात करेगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। हमने कहा कि बगैर सरकार के बातचीत के मसले का समाधान नहीं होगा। हम बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, जब चाहेगी सरकार बात कर लेगी, जी। ये हमारा पूर्ण रूप से हुआ है। Thank you very much. Okay, ji, let me Thank you. start that from the top there. Jeevan Gill ji, he's a councilman he's a politician and a leader in Canada. We have to learn from him too. Jeevan Gill ji, thank you. थैंक यू गैरी जी। नमस्कार टिकैत साहब, आपका बहुत नमस्कार जी, नमस्कार। आभारी हैं, आपने टाइम निकाला टू लिसन टू द कन्वर्सेशन फ्रॉम द NRIs, what they thought of. We are with the Kisan Morcha and always supporting them as much as we can. And my question is like, what is the future planning? As you mentioned, जैसे आपने बोला है, close to 7 months are happening on the 26th. And what are the next future planning? Like if it going to continue? नहीं, हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, जो ये कानून है इनको वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे गारंटीड कार्ड नहीं देगी, हमको नहीं बनाएगी, उस पर कानून नहीं बनाएगी, और जो भारत सरकार से 22 जनवरी को बातचीत हुई थी वो बातचीत को कंटिन्यू आगे नहीं करेगी। ये हमारी डिमांड है। हमारा धरना 3 कानून है, एमएसपी पे कानून है, यहाँ तक हमारा धरना रहेगा। ये जब हो जाएंगे, आगे हमारी कमेटी बनेगी, भारत सरकार के लोग होंगे और जो हमारा संयुक्त मोर्चे के लोग होंगे वे उसमें शामिल होंगे। आगे के जो मसले होंगे वो बैठकर बातचीत से समाधान होगा, तो हम वापसी नहीं जाएंगे। ये पूरा
तैयारी हमारी है, पूरे देश की तैयारी है, पूरे देश में आंदोलन है। आंदोलन ये मत दिखाओ, लेकिन पूरे देश भर में आंदोलन है। जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल करता है, पूरा देश उसको फॉलो करता है। और हमने साफ कह दिया कि हम वापसी जाएंगे ही नहीं। 1 साल लगो, 2 साल लगो, अगर हम 7 महीने से नहीं जा सकते तो आने वाले 3 साल भी हम यही रहेंगे। और हमारा तो पूर्ण रूप से प्लान ये है कि हम तो पर्टिकुलर हम अपनी बात करें तो हम तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट के हम हैं, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, हम तो उसकी सीमा में भी नहीं जाते। वहां पे हम कभी नहीं जाते, घर परिवार तो सब छोड़ दिया। और बहुत इस तरह के लोग हैं कि जो अपने घर नहीं गए। और मोर्चे पे सभी लोग शामिल है हमारे। और यही फ्यूचर प्लान है कि हम इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में इसके खिलाफ जाएंगे सरकार के, और इनके खिलाफ प्रचार करेंगे और ये कहेंगे आप किसी भी पार्टी को वोट दो, इनको वोट ना दो। अभी यही प्लान है कि इनके खिलाफ जाएंगे, आंदोलन हमारे चलते रहेंगे। अलग अलग तरीके के आंदोलन होंगे तो हम करते रहेंगे। ब्यूटीफुल, थैंक यू जी। कामनी जी, कामनी खरे। से श्याम से कविता। तो राकेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप नमस्कार जी, धन्यवाद। जिस तरीके से तैयारी करके आप लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट। मैंने निकेल जी से कहा था, आप लोगों ने ऐसी तैयारी की से राजा लोग लड़ाई के लिए पुराने जमाने में चलते थे। तो दैट वाज वेरी वेरी, एंड our support is always with you because you are fighting for a right cause, not just for किसान। आप मजदूरों के लिए भी लड़ रहे हैं और ये लड़ाई में आप जरूर सफल होंगे, आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी इसमें। तो मेरा एक सवाल ये आपसे ये है कि कलकत्ते में आपने बहुत ममता जी की मदद की, और सॉरी कलकत्ते में बहुत आपने मदद की, लेकिन जो यूपी का माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कि मैं यूपी से आती हूँ और आपको इनर खबर बताती हूँ कि आपका जो कानून जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, अभी नहीं, चुनाव के आने के पहले सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार को आपकी मदद चाहिए होगी उस समय। वो आपको टेस्ट कर रहे हैं और आपका कानून वो वापस लेगी। लेकिन इलेक्शन के बाद अगर वो आ जाते हैं तो फिर उनका हाल वही का वही रहेगा जहां आज वो हैं। तो इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रही हूँ पार्टी की। नहीं नहीं, वो तो बातचीत होगी, सारी चीजें होगी। ऐसा नहीं है कि वो ले लेंगे इलेक्शन, वो लड़ लेंगे फिर वो इलेक्शन में आ जाएंगे, फिर वे कानून लेकर आ जाएंगे। हम फिर क्या कहीं चले गए? तो मतलब अगर आपको वो तो आपको आपका वो कानून लास्ट मिनट वापस ले लेते हैं, तब आप जो इलेक्शन के लिए जिसको आप कहेंगे कि मदद करेंगे, तो आप किसके लिए मदद के लिए मांगेंगे उस समय? वो अभी नहीं, इस तरह की बात हम करेंगे ना, भी कोई डिक्लेरेशन हम करेंगे। पहले ये ले लें और लेने के बाद में फिर क्या प्लान संयुक्त मोर्चे की होगी, सब लोग डिसाइड उसमें करेंगे कि इसमें हमको फिर इलेक्शन में क्या करना है, कैसे वो करना है। क्योंकि एक कानून की बात नहीं है, बहुत से कानून इस तरह के ले आए कि जिससे देश बर्बाद हो रहा है। ये तो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल लेकर आ रहे हैं, एक एनजीटी के कानून लेकर आ रहे हैं, करीब 48 तरह के इन्होंने कानून बनाए हैं अभी। तो पूरा देश बर्बाद होगा। अभी विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, वो प्लांट की कीमत अभी 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। और उसकी जो बोली ये लगा रहे हैं, उस प्लांट को बेच रहे हैं। उस प्लांट में करीब 22,500 एकड़ जमीन वहां के 6 गांव के किसानों ने दी। उसके लिए आंदोलन चला कि प्लांट लगे। उसमें 32 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए और आज उस प्लांट को ये बेच रहे हैं। और उसकी करीब 14,000 करोड़ रुपए में उस प्लांट को ये बोली उसकी लगाएंगे, ज्यादा ज्यादा 15,000 करोड़ रुपए तक वो बिक जाएगा। जो 3.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत है वो 14,000 करोड़ में ये बेच देंगे। तो इस तरह के हैं, तो पूरा आधा देश तो बेच लिया इन्होंने। और ये इसी तरह से काम करते रहे तो आधा देश और बेच देंगे। तालीबाल जी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी महाराज जी। जी जी मैं जी ज्यादा बोलने वाला बंदा तो हाँ नहीं, एक्शन वाला बंदा हाँ। हाँ जी। जब का आपका ये
शुरू हुआ है, मैंने तब से इंडिया के आपके धरने पे 2 महीने लगा दिए हैं, 2 बार ट्वाइस आई बीन देयर। वहां पे जो सिंगू बॉर्डर है उस पे सबसे बड़ा लंगर मेरा ही लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। वॉलीबॉल ट्रस्ट का। मेरी एक ही बात है आपसे, आप वहां पे जी। बैठे हैं, मेरा वहां पे भी गांव में, मैं गांव से हूँ, वहां पे भी लोगों बहुत को जानता हूँ, यहाँ पे भी बहुत को जानता हूँ, और बॉर्डर पे भी बैठा हूँ। जहाँ पे आप बैठे हैं उसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ही आपको छोड़ रखा है, भी बैठे हैं, बैठे रहे, हम क्या करें। मेरी और दूसरे बात जो आपके लीडर हैं उनसे बात हुई है, काफी लीडरों से बात हुई है, मैं वहां गया था। जो मेरे मन की बात है कि आप वहां बैठने की जगह पे अगर 5 लाख लोग लेकर पार्लियामेंट में जा बैठे, फिर इनको आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। यहाँ पे आप 3 साल बैठे रहो, 5 साल बैठे रहो, उसकी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। वेरी गुड। धरनों का एक बड़ा बड़ा असर बैठता है। देखो, जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट पे ये तो चाहते हैं कि हम हिंसक हों, नहीं, ये तो चाहते हैं बिल्कुल कि हम हिंसक हों, और ये पार्लियामेंट पर उसको करें, और वे करेंगे। हम इतने ही बैठे हुए हैं, इतने हम न्यूसेंस नहीं करते। अगर न्यूसेंस करेंगे तो उनके पास वो सब सिस्टम है कि ये तो पार्लियामेंट पर कब्जा करना चाहते थे, और वहां तक कोई जाने नहीं देगा, वो हटा देंगे वहां से। और हम तो जाना चाहते थे ना, दिल्ली में ही जाना चाहते थे हम। हमने बहुत मूवमेंट करे हैं जी, और मैं करीब 28 बार, करीब 48 बार में जेल गया। टिकैत साहब, जो बड़े टिकैत साहब, 350 बार जेल गए। इनको कानून यहां से ही वापसी लेने पड़ेंगे, इनकी बड़ी इंसल्ट हो रही है। और इनको जो रिजल्ट इनको मिलेगा, इनको जो दवाई मिलेगी, जहां से इनको आराम मिलेगा, वो मिलेगा इनको चुनाव में। उसके लिए देश की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है पूरी। संयुक्त मोर्चे के बहुत लोग बंगाल गए, करीब 12-13 मीटिंग हमने करी, हमारे जितने लीडर्स थे वे गए। अभी उत्तर प्रदेश में सब लीडर जाएंगे। अब कोई एक लीडर थोड़ा है जी इसका, अब तो 40 लीडर हैं हम बड़े, और 40 जगह मीटिंग जब करेंगे तो इनका तो इलाज करेंगे हम। और पूरे देश भर में इनकी बहुत बदनामी हो रही है। सवाल था मेरा, जी। अगर आप पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते, हाँ जी। 26 जनवरी को इन्होंने हमारे लोगों को कूटा, मारा, पीटा है। मैंने उसकी कई वीडियो देखी है। एक आदमी की सड़क पे लेटा हुआ, उसकी दोनों टांगे टूटी है, पुलिस वाला उसको ठुड्डे मार रहा है। आपने भी शायद देखी हाँ जी, हो। हाँ जी। किसी के वो केस पकड़ के खींच रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो अगर आप बनाएं तो हम उसको सारी दुनिया में दिखाने के लिए तैयार हैं। पता जी, चले जी, कि भी क्या कर रही है सरकार, फिर हमें तो पता है। जी। अब जो वीडियो चल रही है वो हमारे बीच में ही घूमेगी। जो बाहरले लोग हैं, अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, कैनेडियन हैं, हाँ जी, हाँ विदेशी, जी। उनको किसी को कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है। अगर हम उनके बीच में ये बात बोलेंगे कि हम इंडिया की डेमोक्रेसी का ये हो रहा है, उससे इसको थोड़ा सा सेक लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो इस तरह की भी होंगे तो हम बिल्कुल भिजवाएंगे। वो आप वाले जो ये हमारे पास में आ गया, तो हम इस पर बिल्कुल ये डालते रहेंगे, जो भी हो रहा है हम ज्यादा और वीडियोज डाल देंगे आपके बारे में। तो हाँ जी। वी विल कंटिन्यू। दर्शन जी, इन्होंने कंटैक्ट रखो तुसी इस को अगे जी। बलजीत चूर जी, नमस्कार सुकेत जी, हमें बहुत नमस्ते, अच्छा नमस्ते लगता बेटा। है जब हम आपको देखते। नमस्ते जी। मेरी आपसे इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि आपको सरकार देख नहीं रही है, लोग बिल्कुल देख रहे हैं आपको। और ये जो धारीवाल साहब बोल रहे थे कि थोड़ी सी तेज शायद ये थोड़ा तेज थोड़ा बोलो। फीका पड़ गया है या कुछ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो शायद चाहते ही यही है कि लोग सोचे कि आप पीछे हट जाएं, ये तो इसका तो कोई असर नहीं है, गवर्नमेंट तो देख नहीं रही। लेकिन हमें इसको कंटिन्यू रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल को, और मैं फिर वही कहती हूँ कि मेरे को कोई डाउट नहीं है कि वो मानेंगे, नहीं मानेंगे वो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल को वो मान लेते हैं ये आपके, जी हमने रद्द कर दिया और पेंडिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसके बाद किसानों की क्या प्लान है, उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, उसकी प्लानिंग वो करनी पड़ेगी कि
उससे कि जैसे बलून की हवा निकल जाती है, तो ये तो नहीं है कि मान लिया तो उसके बाद हवा निकल जाए और किसान अपने अपने घर में चले जाएं और सब कुछ ठीक हो गया और सेलिब्रेशन शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो जंग संकट चला है, ये बहुत मुश्किल से चलता है किसी कंट्री में, और इसी से ही रेवोल्यूशन आती है। तो हम सोचें कि ये इंडिया के अच्छे भाग्य हैं कि ये किसानों ने शुरू किया है, और ये घर घर तक जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, हर आदमी के पास जाना चाहिए। जैसे जो पहले बोल रहे थे कि बकाना साहब ने कहा था कि हम कब आजाद होंगे, तो अब बारी है इंडिया को आजाद करने की, इंडिया के जनसंघ को आजाद करने की। तो उसकी क्या प्लानिंग है? हाँ नहीं, बिल्कुल हमारी प्लान है कि पूरे देश भर में ये मूवमेंट जाएगा, पूरी दुनिया में ये मूवमेंट जाएगा। और जो इनकी कारगुजारी है कि वोट इन्होंने किस माध्यम से ली और काम ये कौन सा कर रहे हैं, उस सब पे पूरा प्लान हमारा है, पूरा फोकस हमारे पास है, और पूरे देश की जनता हमारे साथ में है। हम पूरे देश में जाएंगे, इनके बारे में बताएंगे, और जिस तरह से दवाई दी जाती है किसी भी बीमारी की, या एक बीमारी है बीजेपी, इसको देश से जाना होगा, उसका पूरा प्लान है हमारे पास में, वह बनाया है। और हम मूवमेंट को मजबूत रखेंगे कि देश में कोई और पार्टी भी आए, कोई भी आए, कि कोई भी गलत काम ना करें। तो देश का जो संगठन है, जो किसानों का संगठन है, जो दूसरे जो मूवमेंट है, जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलन है, ये मजबूत देश में रहे कि कोई भी सरकार गलत निर्णय ना करें। हमेशा आंदोलन ये वैचारिक एक आंदोलन है, और ये आंदोलन एक किस्म से वैचारिक क्रांति है, और जो भी दुनिया में वैचारिक क्रांति हुई है उसका अंत भी विचार से ही हुआ है। इसका अंत भी विचार से होगा, बंदूक से डंडे से इसका कोई अंत नहीं होगा। और जन जन तक ये आवाज जा रही है, और हम इसको और ज्यादा तेजी पे आम जनता तक, गांव तक, सब जगह जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में तो पूरा जो मीडिया हाउस है वो पूरा कैप्चर है, पूरा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वे सब कैप्चर उसमें है, तो पूरी एजेंसियां यहाँ पे कैप्चर हैं। ये आंदोलन ये खड़ा हुआ है कि जो खड़ा है अपने पूरा ताकत के साथ में खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि संविधान में जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, नया संविधान बना, उसका निर्माण हुआ, हमको उसमें अपनी बात कहने का राइट दिया गया है, आंदोलन करने का राइट दिया गया है। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, ये राइट्स हमको संविधान में मिले हुए हैं, और हम उसी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम अपनी बात रखेंगे, कोई गलत सरकार बात करेगी तो उसका विरोध करेंगे, और पूरे देश में विरोध करेंगे। ये हमारा पूरा एक प्लान हमारा है। वेरी गुड जी। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन हियर, राकेश जी, आपने बंगाल से, कलकत्ता से कोशिश की है कि बीजेपी को भी आउट करना है, इंडिया में भी बीजेपी को आउट करने की आपकी प्लानिंग है। आप किसको लेकर आएंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? अपनी किसान मूवमेंट का कोई पार्टी बनानी चाहिए? आप क्या करोगे? दूसरा कांग्रेस को लेकर आओगे? किसको लेकर आओगे दूसरा? बीजेपी से बेटर देन दैट? हमें नहीं पता जी कौन आएगा। अच्छा, ये खराब है, हम किसी के पक्ष की वोट नहीं करते कि इसको दो, ये खराब है, इसको नहीं देना। हाँ, यही संयुक्त मोर्चे का फैसला है। हाँ, अगला कोई भी आएगा वो तय कर आएगा कि जिसके खिलाफ ये हो जाएंगे उसको उखाड़ फेंक देंगे। आई सी, ओके। देश में क्या होता है कि देश में या किसी भी कंट्री में जो विपक्ष होता है वो भी मजबूत रहना चाहिए। यहाँ पे देश में विपक्ष कमजोर है, वो बोलता नहीं, इसीलिए देश की जनता को आगे आना पड़ा। ओके, okay, that's a तो very हमें good. ये नहीं कि Okay, I understand your. Okay, I understand your answer now. Can you do one thing more for corruption? सबसे बड़ी करप्शन है इंडिया में। Can you do that कि 200 आदमी, 500 आदमी जो गांव के हैं, या थाने के हैं, जहां बैठ जाए कि this is a corrupted politician, this is a corrupted policeman, SSP, something. Can you do this kind of stuff there to remove this one parallel? बिल्कुल, ये भी टाइम आएगा कि करप्शन के खिलाफ भी अगले मोर्चे खुलेंगे, ये भी आएगा। बिल्कुल, करप्शन बहुत ज्यादा है और इसके खिलाफ भी मूवमेंट चलेगा। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, तुसी go ahead. Let me introduce Dr. Sukhvinder Singh. Dr. Sukhvinder Singh is a
PhD and civil engineer, or he is controlling in universities here a lot of the top positions. And he tried to help India also. इसके पास होते ना चो होते हैं राकेश जी, हमारे पंजाब में नॉर्थ में चो हैं जो बड़े होते हैं 50 चो. He want to make a small dams. Nobody care about him last 20 years back. So I try respect him. He can help a lot of stuff like that. Let go Sukhvinder Singh ji. मेरी जो बेनती है, जस्ट लाइक गैरी साहब ने कहा है ना, उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन नहीं बल्कि सजेशन है. ठीक है, आपने किसान ने कोई पार्टी नहीं बनानी, ना पॉलिटिक्स के आने देना है, लेकिन फर्ज कर लो पंजाब में तुम कहते हो ना जो बुरा उसको नहीं वोटा नहीं पानी. जब पंजाब में हर एक पार्टी ही बुरी है तो आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर किसी सूबे में, पंजाब में फर्ज करो कोई ऐसा यूनिट खड़ा हो रहा है बड़ा ऑनेस्ट सिंसियर आदमी का, जैसे आपने बंगाल में जाकर एक तरह तब ममता की मदद की, आल्दो बीजेपी के अगेंस्ट था. मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने मैदान बिल्कुल साफ छोड़ दिया, अगर उस मैदान में सब कंपनियां ही बुरी हैं तो किसी ना किसी को तो आना ही पड़ेगा ना. तो अगर उस जगह कोई ऑनेस्ट आदमी खड़े हो रहे हैं, जो पार्टी हो रही है, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करो. आप पॉलिटिकली बेशक रहो न्यूट्रल, डोंट वरी अबाउट, बट सिंपली यू कैन सेंड सम पीपल देयर. दैट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज योर इंपॉर्टेंस. आप ऐसे ही रहो, करते रहो. लेकिन ये जरूरी है कि आप इंडिया में अब जो डेमोक्रेसी है वो बहुत डाउनहिल जा चुकी है. डेमोक्रेसी ब्रीड्स mediocrity और mediocre people promotes further mediocrity. Most elected officials are corrupt. We got to dislodge that corrupt system. उस corrupt system को dislodge करने के लिए आपको honest system को करना पड़ेगा. जैसे गैरी साहब ने कहा है, मैं इतने सालों से देख रहा हूं और उनको जाकर मैंने बताया भी है. फॉर एग्जाम्पल पंजाब में किसान पोटैटोज को सड़कों पर छोड़ रहे थे, उस वक्त मैंने पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट लेकर खुद चीफ मिनिस्टर बादल को दिया. भाई आल फैक्ट्री लगा दो, एक मैं इंजीनियर हूं, एक इंजीनियर भेज देता हूं, 4 फैक्ट्री लगाओ, इससे किसानों की इनकम होगी और एम्प्लॉयमेंट बेस भी बनेगा. सिंस द पार्टी और corrupt system in power is so corrupt, all they are interested in making money, least caring for the people who elected them. एक दफा मैंने फिर एक प्रपोजल किया. वो प्रपोजल था कि 136 चोए हैं, पंजाब से लेकर शिवाल के फुटल में जाओ तलवाड़े तक, पटाल तक 136 फीट का फॉल है. आई एम ए डैम एक्सपर्ट. आजकल 6 फुट के लिए में पावर जनरेट कर सकते हैं. इसमें फ्लड कंट्रोल होगा, पानी अवेलेबल होगा, नीचे से पानी नहीं निकालना पड़ेगा. There are other suggestions I've suggested for putting an employment base. That is only possible if the corrupt power system is dislodged. That is an extremely important part of our life. Okay. There is now corrupt power system entrenched in many states. They got to be dislodged. They can only be dislodged by honest people. क्योंकि last thing, आपकी किसान पार्टी ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है. आपकी किसान पार्टी में उन ऑनेस्ट ईमानदार आदमी को इतना ज्यादा इंस्पिरेशन दिया है, हर स्टेट में हर जगह में वो उठ खड़े हुए हैं. वो इंस्पिरेशन आपसे ड्रा हुआ ना, उसके बलबूते पर किसी ना किसी तरह आपको इनकरेज करो ताकि वो ऑनेस्ट आदमी या पार्टी बनाए या कुछ भी बनाए, कोई लहर बनाए, उससे वो करप्ट प्रोसेस में उसको डिसलॉज कर दे. जब तक नहीं होगा उतनी देर तक ना करप्शन खत्म होगी ना और खत्म होगा. डॉक्टर साहब, माफी मांगता हूँ. जी जी, वे बिल्कुल ठीक कह रहे. ये बहुत लोगों के विचार हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला किया है वो ये है कि पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना. लेकिन ये बिल्कुल जो इन्होंने बताया है कि पंजाब में ये प्रॉब्लम है कि पंजाब में वहां पे बीजेपी के हम खिलाफ हैं, अकाल युग के भी हम खिलाफ हैं, और जो कांग्रेस है उसके भी खिलाफ है. तो आएगा कौन? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है कि पंजाब एक इस तरह से फंसा हुआ है मामला कि वहां पे सभी लोग जो मोर्चा है वो सबके खिलाफ हैं. तो देखेंगे वहां पे क्या होगा, क्या प्लान बनेगा. और वो पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जत्थेबंदी हैं,
वो उसको तय करेगी, कुछ ना कुछ क्या उसका रिजल्ट निकाल लेंगे तो वो करेंगे। अभी उस पर बातचीत नहीं हुई, और ना हमने ज्यादा अभी उनसे पूछा कि पंजाब में वे लोग क्या करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंजाब के सब लोग, जत्थेबंदी जितनी है हमारी, वे सब इकट्ठी रहे, 32 जत्थेबंदी सब इकट्ठी रहे, और आज वे सब लोग इकट्ठे हैं। जो भी अब प्लान बनाएंगे हम तो सब उनके साथ में हैं। अभी तो प्लान ये है कि बीजेपी का विरोध करना है, और जो पंजाब का प्लान होगा उससे भी सलाह मशवरा करेंगे। ओके, बलजिंदर सिद्धू जी। हाँ, राकेश जी आपको नमस्कार। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आप जो 7 महीने से उधर बैठे हुए हैं, सभी लीडर हैं, अभी तक घर में नहीं गए, आज भी आपने टाइम निकाला, इसीलिए आपकी कितनी ज्यादा जो अचीवमेंट हो चुकी है। 26 जनवरी को भी आपने फाइट किया, उसके पास आपकी लीडरशिप भी ऐसा रही कि आप इकट्ठा रह रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको विश करता हूं कि आपकी आगे आगे भी इस बहुत सक्सेसफुल रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि जो हम बाहर से बैठे, हमको कभी लगता है कि ये होना चाहिए, वो जो होना चाहिए, लेकिन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उस मौके पर बैठे हैं, इसलिए जो आप प्लान करेंगे अभी उसी को स्वीकार करेंगे और हम उसको नमस्कार करेंगे। इसलिए आप करते रहें, हम बाहर बैठे आपकी आवाज हर जगह पहुंचाएंगे और जो भी हमसे हो सके हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब लोगों का कि आप हेल्प के लिए तैयार बैठे रहते हो और चिंतित रहते हो आप हमेशा। और हम आपको सबको आगाह करते हैं कि चिंता नहीं करनी आपको, आप वहां पे खुश रहो और सिर्फ आप ध्यान रखो जो कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पर हम कमजोर है, पूरा देश का किसान और खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान जो दिल्ली के 400 किलोमीटर में है, हर घर से हर आदमी तैयार बैठा के एक कॉल संयुक्त मोर्चा कर दे तो हम दिल्ली की तरफ को मूव करें। हमने फिर सरकार को बार बार कहा कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं, हमारे 25 लाख आदमी भी यही हैं जो दिल्ली आए थे, और 26 तारीख भी हर महीने आती है। ये सरकार को आगाह करते रहते हैं हम, और ये कहें कि यहाँ पे बहुत उसके डिसीजन लेने पड़ते हैं संयुक्त मोर्चे को। और अभी ये है कि इलेक्शन है कई स्टेट में, तो उम्मीद ये लगा रहे हैं कि सरकार बातचीत शुरू करेगी। हम इसी उम्मीद में है, सरकार नहीं बातचीत करेगी बरसात के बाद में हम पूरे देश भर में और जहां जहां जिन स्टेटों में मीटिंगें होनी है वहां पर हम जाएंगे, अपना मीटिंग करेंगे। हमको कोई चिंता नहीं कि 7 महीने हो गए, हमको 7 साल भी होंगे तो यहाँ से मोर्चा नहीं छोड़ेंगे हम। ये पूरा निर्णय है, पूरा देश की जनता आप सब लोगों के साथ में है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। धन्यवाद। अमरीक सिद्धू जी, अमरीक सिद्धू। हाँ जी राकेश जी, सबसे पहले मैं हम सब की तरफ से एक बार फिर सब की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साहब। आपको नमस्कार करते हैं। जो मोर्चा आप जी ने पिछले 7 महीने से इतनी कामयाबी से लगाया है, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी धन्यवाद। मैं कौन होता हूँ आपको सजेशन देने वाला? मैं तो आपके एक बात पूछना चाहता हूँ कि इतना आप जी ने जो मोर्चा लगाया है वो किसान का, मजदूर का नहीं, सारे हिंदुस्तान का है जी। सारे भारत का है। सरकार के मन में क्या है कि वो क्या सोचते हैं कि हम ऐसे ही सोए बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होगा? सरकार का ये रहता है कि इन पे एलिगेशन लगा दो, इनका मनोबल डाउन करो और ये घर चले जाएंगे। उन्होंने बहुत तरह के एलिगेशन लगाए। पहले उन्होंने कहा कि पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा कि हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा कि कुछ किसानों का आंदोलन है, फिर अगर सरदार इस आंदोलन में आ गए कि खालिस्तानियों का आंदोलन है, अगर मुसलमान आ गए तो पाकिस्तानियों का आंदोलन है, फिर कहा कि अच्छा पश्चिम के लोग आ गए तो जाटू का आंदोलन है, फिर कहा कि कोरोना की लहर चल रही कि कोरोना के नाम से इनको बदनाम कर दो, इन्होंने 26 तारीख को तिरंगे के नाम पर बदनाम कर दो। तो ये अभी तो एलिगेशन लगाने पर लग रहे हैं। अब किसान भी समझ गया और देश की जनता भी समझ गई, और जो मीडिया के लोग जो बात करते हैं, अगर वो किसानों के पक्ष की नहीं बात करते, वे गलत चीज करते हैं, क्योंकि जो किसानों ने नहीं की
तो ये मानते हैं कि पूरा मीडिया हाउसिंग पे भी भारत सरकार का कब्जा है, वो इनसे बुलवाती है। हमने बार बार कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो ये सारी चीजें सबको पता है। तो किसानों की आवाज है कि जब तक कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है, ये एक नारा देश में लग चुका है। और किसान का तो एक नाम होता है कि वो किसान है, मजदूर भी है। जो गांव से किसान शहर में जाता है वो गांव का किसान है, शहर का वो जब जाता है तो मजदूर है, और देश का निर्माणदाता है, देश के लिए वो निर्माण करता है। तो सब लोग हैं एक ही, क्योंकि सबका जो लिंक है वो गांव से है। वो कोई 10 साल पहले चला गया, कोई 20 साल पहले चला गया गांव से, कोई जमींदार हैं, कोई भूमिहीन किसान हैं सब उसी लिंक के लोग। और जिस तरह से कानूनों में संशोधन कर रहे हैं तो उससे बड़ा नुकसान सरकार को होगा, आम लोगों को उससे नुकसान हो रहा है। तो सब जनता, पूरे देश की जनता साथ में खड़ी हुई है, वो इलेक्शन में इसका जवाब दे देगी। हमारे कैलिफोर्निया में रिकॉल आ जाती है गवर्नर को, अगर वो अच्छा काम नहीं करता। अगर आपका कोई लीडर अच्छा काम नहीं करता, कोई ऐसी मूवमेंट हो सकती है कि वो तो उनको ही फायदा है, लीडरों को ही फायदा है, कोई करप्टेड है वो जाना चाहिए उससे। Why not you people have a recall for that and whole India के रिकॉल का सिस्टम चेंज होना चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए। Is it you have any answer for that? नहीं नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई काम ठीक नहीं करता, कोई मिनिस्टर है, कोई वो है काम ठीक नहीं करता, तो उसको बिल्कुल कॉल होनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से जो सरकार का पैसा है वो तो यहाँ के जो बड़ी बड़ी कंपनी बना के हैं वो तो लूट लेंगे उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, राइट। देश का पैसा लूट लिया इन्होंने। हाँ 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 हाँ। आज भी यहाँ पे एमएसपी पे गेहूं नहीं बिक रहा किसान का, लेकिन इलेक्शन हो रहा है अभी यहाँ लोकल बॉडी का, उसमें जो खरीद फरोख्त होती है वो बड़ी उस पर हो रही है और सरकार करवा रही। तो शिकायत करें किसका करें, और कॉल करें तो किसको करें? जब जब जज वकील बन जाएगा तो सजा तो निश्चित है। ये तो आंदोलन जान बचा रहा है, आंदोलन। जब जज किसी केस को मुझे ही फैसला लिखना और मैं ही उसका वकील हूं तो बस सजा तो निश्चित होगी मुझे। तो यहाँ तो हालात ये है कि यही हाल हो रहे हैं। फरियादी किसके सामने फरियाद करें? ओके, किशोरा सिंह जी, नो सजेशन, ओनली क्वेश्चन प्लीज। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ ओनली रिकॉल, ये तो टोटली इलेक्शन रिफॉर्म की बात है ना। तो क्योंकि जब तक वो इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होता, देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। जब तक वो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म जरा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं होता, वो एक बात तो उसमें हो ही नहीं सकती ना। सो आई थिंक द वे दिस किसान मूवमेंट इज गोइंग एंड दीज लीडर्स आर orchestrating it is the right way to go. तो जिस तरह अमरीक जी ने आख्या, we will support you and carry on doing what you're doing. You are the best people on the spot there, and you know what is best for the country, and we will always support you. Thank you, Gary ji. So suggestion or question is like just like an improvement. Improvement is done with the agitations, and that agitation we need to be united. Whatever you can do to make other people from India to be united under one umbrella, then we can make it a lot of things corrected. Okay, very good. सुखविंदर सिंह जी, बोल के कुछ कहना चाहते हो? 30 सेकंड मैं भी कहना चाहना, किसान मूवमेंट ਦੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸਟ, ਕਰੀਮ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਠੀ ਹੈ ਆਮ ਇੰਡੀਆ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ। दैट्स इट। ओके, कामिनी जी। मैं सुखविंदर जी से मैं एग्री करती हूँ। जब तक आप सत्ता की साझेदारी में नहीं आएंगे, आपको कुछ चेंज लाना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि यूपी का जो हाल है, यूपी में 6 पार्टियां हैं। आप कहीं इसको मत दो, किसको वोट जगता है, वोट इतना बटेगा कि आप यूपी के कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं जितने यूपी के गांव हैं, वहाँ हर गांव में एक ऑफिस खोलिए, एक गांव में अडॉप्ट करती हूँ। Okay. और आपको प्रोपोगंडा शुरू करना होगा इतना तेज, अगर यूपी आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो आपका वहाँ मैसेज पहुंच गया है जी दर्शन तालिबाल जी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੁਰਜੀਤ ਰਖੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। When you start talking about politicians, you start saying एक कॉमन गल होगी सारे ही करप्ट ने जी, सारे ही करप्ट ने। Yeah, right. Okay, Individual. that takes जे चंगे बंदे अगे नहीं आउणगे, why should somebody come forward जे तुसीं उहनूं पहले ही करप्ट करना शुरू करता है। Right. Sir बलजीत जी, बलजीत ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕਨ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Okay. Amrik Sidhu ji, you can add in, okay. Amrik Sidhu ji, mute. Amrik Sidhu ji, mute. Amrik Sidhu, mute. ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ that is great, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। keep it up, thank you very much। Baljinder Sidhu, close it please. ਹਾਂਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ Okay, Rakesh ji, I think everybody that you have a 2 minute, let me close it there. Thank you very much. It is open time for you. आपका जो सुझाव है बिल्कुल हमने सुन लिया और बहुत सुझाव आपके ठीक हैं जो आप बाहर हैं और हमको सुझाव दिए, तो ये सुझाव पूर्ण रूप से मैं संयुक्त मोर्चे में रखूंगा कि हमारे जो बाहर हमारे परिवार रहते हैं उन्हें ये बातें अपनी रखी, उन्हें पॉलिटिक्स में जाने की भी बात रखी और उनको ये लगता है कि हम जाएंगे तो हम कोई आगे आने वाले टाइम पे आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे और अपना एक सिस्टम हम सुधार सकते हैं। बहुत सुझाव ये भी दिए कि अगर ये आप बिल वापसी ले लेंगे फिर दोबारा कानून ये ले आएंगे उससे फिर नुकसान होगा, ये भी सुझाव दिए हैं। बहुत सुझाव आपने ये भी दिए हैं कि आप सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे जो आप आंदोलन कर रहे हो आप उसी तरीके से आप देखते रहे, वो भी बिल्कुल आपका ठीक सुझाव है। और मेरा सब लोग से यही है कि आपने जो इस तरह के आप जो प्रोग्राम ये करते रहते हो तो हमको भी बड़ा बल मिलता है और ये कंटिन्यू आप प्रोग्राम रखते रहो, अलग अलग लोगों को बुलवाते रहो। आप जब भी कहोगे किसी को भी, मैं जो गांव के आदमी है मैं और किसी आदमी को भी यहाँ पे ला सकते हैं, उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, जो रियल स्टोरी है वे हम आपको बता सकते हैं, जो यहाँ की पिक्चर्स हैं वो हम वहां पे भेज सकते हैं कि ये है, आप उसको उठाते भी रहें, अपने देश का मान सम्मान भी ना गिरे और हम अपनी बात पूरी दुनिया को बता भी दें, वो भी हम कर सकते हैं। और यही है कि आप अपना वहां खुश रहो और आप इस पर ध्यान रखते रहो, यही मेरी आपसे अपील है। और अपने परिवारों का भी ध्यान रखो, हमारा भी ध्यान रखो। और एक एलिगेशन बहुत लगता है कि बाहर से बहुत फंड आता है, हम बार बार कहते हैं भाई अगर हमारे परिवार के लोग वहां पे रह रहे हैं उसने अपने माँ बाप को यहाँ पे पैसे भेज दिए तो विदेशी फंड नहीं है। तो हमारा ये आप लोगों से है कि उस तरह का कोई अकाउंट में किसी के उसमें यहाँ पे कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है कि बाहर का पैसा यहाँ पे आंदोलन में आए,
ना उसकी कोई जरूरत है, ना यहाँ पे कोई हमको चीज चाहिए। यहाँ Okay. पे सक्षम है सब लोग, दाल आटे से चलने वाला ये आंदोलन है, ये चलेगा। आप अपना ध्यान रखें, Okay. अपने सेहत का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और हमारा सब लोग का ध्यान रखें। सिर्फ आप निगाह रखते रहें, और जब ये जंग जीत के आएंगे तो फिर बड़ा फंक्शन करेंगे, अमृतसर में करेंगे, ठीक। पहले माथा टेक के करेंगे और बड़ा फंक्शन वहां पे ही करेंगे। आप Okay, सब लोग। thank you, Ji. Rakesh Ji, thank I want to thank you very much. You are very punctual, number one, and you called me on the video also. Kamini Ji tried to contact you also. Only one thing, especially जो आपको अच्छे मीडिया लगते हैं, जो आपको ऐसा लगता है उनको जी, थोड़ा जी। कम्युनिकेशन जरूर जस और नो का करते रहें फ्यूचर के लिए, क्योंकि नहीं, जहां पर टाइम नहीं, आज करेंगे। 2-3 आदमी मेरे आ नहीं सके क्योंकि दे वांट टू टॉक टू यू। शाम करते रहेंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक यू, God bless धन्यवाद you. सभी लोग। ओके जी।